अब ये घर कैसे चलेगा, क्या होगा, ये हम नहीं सोच सकते। पर हमारे अब्बू तो गए ना इस दुनिया से। अब हर इंसान अपनी सियासत चलाएगा और कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी के इलाके चील चौक पे। ये वही इलाका है, ये वही चौक है जहाँ पर मुसलसल पिछले 8 रोज़ से जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी था पुलिस का। पुलिस ने इस दौरान जो है वो 8 रोज़ जो है वो ऑपरेशन अपना जारी रखा और जो है शदीद फायरिंग का भी तबादला रहा। अब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के इलाका मकीनों से हम बातचीत करेंगे और अंदर जाएंगे और वहाँ के सूरत हाल देखेंगे, कितना नुकसान हुआ लोगों का, फायरिंग के कहाँ हुई, लोगों का क्या कहना है। जिनके अफराद जो है इस दौरान ऑपरेशन के दौरान गोलियों का निशाना बने, वो जहाँ भाग हुए, उनके वर्षा से भी मिलेंगे और लियारी के जो सूरत हाल है उससे जो है वो लोगों के जो है क्या ख्यालात हैं, उनका क्या कहना है, ये सारी जो है हम बातचीत उनसे करेंगे। हमने तो यही किया, हम अल्लाह के आसरे में बैठे थे यहाँ पे। खुदा एक हमारी मदद कर सकता था और हुकूमत ने तो, किसी ने अभी तक एक डबल रोटी का टुकड़ा भी यहाँ नहीं भेजा है। हाँ तो यही तो बात है ना, पहले असला भी उन्होंने हमें दिया, असला एक एक लड़के को असला दिया कि MQM को मारो, अब इनको दहशतगर्द करार दिया। 1 हफ्ते पहले तक उजैर के ऊपर कोई केस नहीं था, अभी अचानक से 50,000 केस कहाँ से आ गए? और ये चौधरी असलम को कहो चील चौक से थोड़ा आगे भी बढ़ो। लियारी का इलाका खाली चील चौक नहीं है, वो भी घास मंडी में खड़ा था, उसको बोलो आगे आते थे। और मेरे तमाम गन बरदार भाइयों से इल्तमास है कि चौधरी असलम को लियारी के अंदर गोली मारो और उसकी लाश को कुत्तों के हवाले करो। जी हमारे घरों में गोलियां आई हैं, हमारे बिजली के खंभे उखड़ के हमारे दरख्तों पे, हमारे घर की दीवारों में गिरे हुए हैं। अगर वो खंभा गिर जाए, अभी भी वो खंभा उधर ही जगह पड़ा हुआ है, अगर जरा सा भी कोई उसका हाथ लगाए वो खंभा गिर जाएगा। हमारे पठान भाइयों ने हमारी बहुत मदद की, हाजी कैंप के पठानों ने आके यहाँ की बहुत मदद की। रातों को छुप छुप के गलियों से यहाँ रेडियो में खाना लाते थे, एक को देते थे 3 टाइम, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने आके यहाँ पे एक रोटी भी नहीं दी। हम गैरतमंद बलोच हैं, हम नहीं देंगे। सरदार रहमान के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो गई यहाँ से। ये पूरा इलाका पीपल्स पार्टी का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ के कुछ किया, बल्कि इमरान खान साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस इलाके के लोगों की मदद की। जी बड़ा अफसोसनाक वाकया था ये जो कुछ हुआ यहाँ पे। पिछले 7-8 दिन से हमारे यही कराची शहर के लोग हैं और लियारी के लोग तो हमेशा पुरअमन रहे, हमेशा जमहूरियत की बका के लिए इन्होंने झंडे लहराए हैं हमेशा पीपल्स पार्टी के। आज इसी पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर जिस किस्म का जुल्म किया, ये तो शायद वाना और वजीरिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उससे भी बदतर ये मिसाल कायम की है। यहाँ पे घरों में गोलियां लगी हैं, न सिर्फ ये, यहाँ पे 7-7 दिन 8 दिन हो गए, ना बिजली है, ना पानी है और खुराक की किल्लत है। लोगों को हम आए हैं जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने तो हमने देखा है कि इतना बुरा हाल है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही दौरे हुकूमत में यहाँ पे इस किस्म का तशद्दुद करके कौन सी मिसाल कायम की है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा पैगाम है अपने इन भाई बहनों के लिए और तहरीक इंसाफ के हमारे चेयरमैन कायद इमरान खान साहब का पैगाम है इन तमाम भाई बहनों के लिए कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब इनके साथ हैं और भरपूर इनका हम साथ दें। 3:30-4 बजे ड्यूटी से आए थे, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया इन्होंने, तो नमाज के लिए समझो निकले थे, शायद नमाज पढ़ के आए। यहाँ पर अपने बस घर के कोने पे पहुंचे थे, जहाँ पर आपने देखा होगा, अभी यहाँ पहुंचे थे तो पुलिस की गाड़ी जैसी अंधाधुंध फायरिंग की उन लोगों ने। कोई नहीं देखा, उसने अपने को बचाने की कोशिश की, उसने अपने आप को सूसकी के पीछे छुपाया कि मैं बच जाऊं, मगर उन्होंने फिर भी वहां से फायर किया और यहाँ इसको सर पे गोली लगी, लेफ्ट साइड पे गोली यहाँ लगी, यहाँ से निकली और वहाँ सामने दीवार है जहाँ दीवार में अभी तक गोली चुभी हुई है। जो हम लोग गए थे चेक किया था कि भाई हाँ पूरी वही गोली सर जो उनकी हाइट थी उस हिसाब के मतलब गोली उसको लगी थी। और जब मैं गया, जब वो गिर गए थे, जब मैं खुद गया उठाने के लिए, मेरे पाँव में भी चोटें लगी हैं दोनों पाँव में, जब मैं गया उठाने के लिए तो मैंने हाथ डाला, इन्होंने फिर फायर किया हमारे ऊपर। फिर मोहल्ले की जितनी हमारी औरतें हैं उन्होंने शोर किया, दुपट्टे उठाए इन लोगों ने कि हम लोग को लाश उठाने दे दो। वो फिर फायर कर रहे थे। फिर हमने जब उसको वहां से घसीट के थोड़ा आगे लेके आए, फिर हमने रक्शे में डाला, हमारे मोहल्ले रक्शे में डाला और उस दौरान एक छोटा बच्चा था, वो पीछे इलाके का था, उसको भी पाँव में गोली लगी। उन्होंने फिर रक्शे के ऊपर फायर किया, फिर हम रक्षा अंदर, तो एम्बुलेंस को भी आने नहीं दे रहे थे वो लोग। हालांकि आखिरी सांस उसने रक्शे में फिर छोड़ी, दम उसने रक्शे में। हमारे पास ना तो पीने के लिए पानी है, ना हमारे पास बिजली है। हम लोगों को समझो जो पठान आके ज़कात फितरे वो अपने निकाल रहे ना, हम वो खा रहे हैं।
समझो हमारे पर ये वक्त आ गया कि हम ज़कात और फितरे खा रहे हैं आज। कौन जिम्मेदार है? आप देख लें, गवर्नमेंट जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट को आपने वोट दिया। हमने वोट दिया था इसलिए कि हमें गोली मार दे। हमने वोट देके समझो बड़ी गलती की कि हम लोग को ये गोली मारे। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ के मोहल्ले वाले वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम कोई वो थोड़ी कोई बड़े जो हम करेंगे। अपनी क्या राय है कि आप क्या करेंगे? मैं तो अपनी यही रखता हूँ राय कि मेरे को अभी भी मैंने जितने भी बड़े अफसर हैं उनसे भी मालूमात की है कि भाई मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए कि जिससे मैं अपने घर में बहन भाइयों का गुजर बसर कर सकूं। अच्छा, ये लोग जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस है और क्या हो सकता है? हर इंसान आता है, हर मीडिया आता है, सिर्फ हमारी सुनता है बस और कुछ नहीं करेगा। हम जानते क्योंकि हमारे अबू बेकसूर थे, एक ही घर के थे वारिस कमाने वाले, और कोई है भी नहीं हमारा। अब ये घर कैसे चलेगा, क्या होगा, ये हम नहीं सोच सकते, पर हमारे अब्बू तो गए ना इस दुनिया से। अब हर इंसान अपनी सियासत चलाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो तो सिर्फ उसे इंसाफ दिलाओ, उनको शहादत मिली है। हमारे से भी ये बड़े भाई है, अब ये भी बेचारे बेरोजगार हैं, कैसे होगा सब कुछ? हमारे घर का तो शेर लेकर जाकर इन लोगों ने सुला दिया है। क्या हमारे अबू को बस छीन लिया और क्या हो सकता है बताए आप? जिनके सर से बाप का साया लेकर गए उनको यतीम कर दिया। अगर आप लोग कोशिश कर सकते हो तो सिर्फ हमारे भाई को नौकरी दिलवाओ, क्योंकि हमारे बाप अबू की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरी वर्दी पहने, मेरे साथ जाए एयरपोर्ट। अब अबू तो नहीं है, उसकी ख्वाहिश पूरी करके दे हमें। अब ये घर कैसे चलेगा, क्या होगा, ये हम नहीं सोच सकते, पर हमारे अब्बू तो गए ना इस दुनिया से। अब हर इंसान अपनी सियासत चलाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तकरीबन हम लोग 8 दिन से गए, घर से बाहर मलिर गए, इसी डर से कि गोली नहीं लगे। अभी मैं आया घर को देखने तो ये गोली निकले सब। अगर खुदा ना खास्ता हम लोग इधर होते थे तो जहरी हम लोग को लगते थे बेकसूर। इसके अलावा घरों को भी देख, सब चली करके सब घरों के आने के बहुत आने का नुकसान हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? सब आवाम जानता है कि इसके जिम्मेदार जरदारी है, नबील गबोल है और रफीक इंजीनियर है। हम लोग को बहुत चीज़ का मुसीबत का सामना है। जरदारी ने हम लोग के साथ गलत किया है। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएं? खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई बहन है, हम कहाँ जाएं? इन जालिमों को बोलो हैरत करो, इबरत करो, खुदा गरक करेगा तुम लोग को। जुल्म कर रहे हम लोग के ऊपर, नाजायज नहीं करो। हम लोगों ने 8 दिन से खाना वाना कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। पुलिसों ने गोली, हम खेल रहे थे, उन लोगों ने गोली चलाना शुरू किया। मेरे को बहुत डर लग रहा था, हम लोग रो रहे थे, चुप रहे। कायम अली शाह साहब से ये कहना चाहता है कि उसने कहा कि जो है लियारी में जो लाकिन मरे हैं हम उनको नौकरियां देंगे और जो जिनके घर टूटे हम उनको मुआवजा देंगे। तो कायम अली शाह को सोचना चाहिए था ये नौकरी पहले क्यों नहीं दी है। अगर पहले नौकरी ये देते और जो गरीब तबके के लोग उनको मुआवजा देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो कि लेकिन यानी पुलिस पहले आके बंदों को मारे, उसके बाद नौकरी मिल जाती है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत यही है। ये नौकरी तो पहले भी दे सकते थे ना। नहीं देंगे हम लोग नौकरी, नहीं देंगे। अभी और जो बुजुर्ग
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार उज़ैर जान साहब। इनसे भी हम बात करेंगे और लियारी के हवाले से जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर क्या मसले मसाइल है, ये हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ कितने मसाइल मसल हुए हैं। जी उज़ैर भाई, ये बताइएगा कि यहाँ 8 रोज से ऑपरेशन जारी था और इस दौरान आवाम को कितनी परेशानियाँ हुई हैं और कितने लोग आपके शहीद हुए हैं और क्या क्या मसाइल हुए हैं? देखो, लियारी में तकरीबन 30 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, तकरीबन 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। उनका सबका जिम्मेदार जो है चौधरी असलम, नबील गबोर और अवैस मुजफ्फर टप्पी हैं। और ये सियासी बेस पे जो है मुझ पे झूठे मुकदमात बनाए। ये सवा महीने या 1 महीने के अंदर इन्होंने 50 के करीब मुझे ऊपर केसेस लगाए और मेरे ऊपर 30 लाख रुपए एड मनी भी रख दिया। मैं सारा दिन खाया पिया नहीं है, मैं सोया भी नहीं हूँ। सारा दिन मैंने वारदातें करके मैंने ऊपर इतने केस इन्होंने बना दिए। उससे साबित होता है ये सियासी बेस पे मुझे झुकाना चाहते हैं। मैं उनके कहने से गलत काम नहीं करता हूँ और मैं एक सियासी बंदा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला ये सारे चीज़ें अदालत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे और ये एड मनी वगैरह ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और इंशाअल्लाह ये एड मनी वगैरह सब हट जाएगा और ये सारे झूठे केस हैं और इंशाअल्लाह जो है हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंशाअल्लाह इन केसों से बाइज्जत बरी कर देगा। तो ज़ैर भाई, ये बताइएगा कि हम उन लोगों के घरों में भी गए जिनके हलाकतें हुई हैं और उन लोगों के घरों में भी गए जिनके घर मुतासिर हुए, अंदर तक गोलियाँ आई हैं, तो इतना नुकसान हुआ है, उन लोगों की मदद कौन करेगा और उनका हालात कैसे ठीक होंगे? देखो, उनका मदद करने वाला तो एक ही है, अल्लाह पाक की ज़ात है। हम तो इंसानियत के नाते जितना हो सकता है हम आवाम आपस में मोहब्बत और एकजुटती से हमारे जो है और भी पाकिस्तानी भाई हैं जो पठान है, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, कच्ची है, बलोच है, हम सब मिल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने किया कि ये मोहब्बत और एकजुटती अल्लाह करे हमेशा कायम और दायम रहे। हमारा तमाम पाकिस्तानी अवाम इसी तरीके से जो है एक हो जाएं, अपने सूबे अपने मुल्क की खिदमत करें और हमारे जो अंदर जो दहशतगर्द कोई भी होगा पाकिस्तान के अंदर वो खुद नजर आएगा और वो कानून उसको खुद कड़ी से कड़ी सजा देगा। नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या किसी और तंजीम को देंगे। वो डिसाइड नहीं हुआ ऐसा कोई भी बात। वो हमारा जो है उसमें एक बुजुर्ग कमेटी है, वो जो फैसला करेगा हम उस तंजीम में जाएंगे। ये हमारे तमाम नौजवान, हमारी माएँ बहनें, बुजुर्गों का यही फैसला है कि बुजुर्ग हमारे जो फैसला करेंगे हम उसी तंजीम में शमूलियत करेंगे, उसी को वोट देंगे और वो तंजीम जो है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करता हो और हक सच बोलता होगा, उस तंजीम में हम। देखो, इससे ज्यादा क्या होगा जब हमारे लोगों के तमाम जो है घर चन्नी हो गए, सुराख हो गए, हमारी टैक्सियां, रक्शे, गद्दा गाड़ियों को गोलियां मारना, उनके ऊपर टैंक चलाना, 30 से ज़ायद लोग मारे गए और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। तो और इसके बारे में और इतना बड़ा नुकसान क्या होगा जो हमें दे सकते हैं? और मजीद अगर उन लोग को हमारे लियारे वालों का खून बहाना है तो आ जाए बहाए, कितने मारोगे? 17 लाख आबादी है, खत्म नहीं होगा, ये खुद खत्म हो जाएंगे, लियारी वाले खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल हम अपना खून का बदला लेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जो हमें इतना माली नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट उसका अजाला करेगा और उनका मुआवजा भी देगा। और हम जिन्होंने हमारे इन लोगों को शहीद किया है हम उनके ऊपर FIR काटेंगे, हम उनको फांसी के कटेरे पे खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई। आप नाज़रीन, आपने देखा उज़ैर जान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने क्या बातचीत की आपने सारा सुना। और दीगर और भी मसाइल हैं यहाँ पर। अभी ऑपरेशन की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। रहमान मलिक साहब ने कहा था कि 48 घंटे बाद दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। उज़ैर जान बलोच साहब का कहना था कि पहले कितना खून बहा है, 17 लाख की आबादी है, कितना खून बहाएंगे, यहाँ 17 लाख आबादी ख़त्म नहीं होगी, फिर भी उनकी एक ही आवाज़ होगी। हमारे लियारे वालों का खून बहाना है तो आ जाए बहाए, कितने मारोगे? 17 लाख आबादी है, खत्म नहीं होगा, ये खुद खत्म हो जाएंगे, लियारी वाले खत्म नहीं होंगे।